नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे खुली आंखों से ध्यान के बारे में। यूँ तो हमने ध्यान के बारे में कई सारे बार बातचीत की है, कई तरह से ये समझने की कोशिश की है कि ध्यान कैसे करें और कैसे ध्यान की गहराई में जाएं। लेकिन इस तरह से ध्यान करते करते हमारे पास में जो फ्री आवर्स होते हैं, जो कुछ एक हमारे पास बचा हुआ समय होता है, उसका उपयोग तो हम ध्यान के लिए कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी भूख भीतरी यानी ध्यान की भूख बढ़ती ही जाती है। अब ये और अधिक ध्यान के लिए समय की डिमांड करती है, जो कि एक समय के पश्चात में सांसारिक जीवन में ये संभव नहीं है। तो उसके लिए यही तरीका है कि हम खुली आंखों से ध्यान करें। अब खुली आंखों से ध्यान ये आपके ऊपर है कि आप खुली आंखों से ध्यान कितनी देर करना चाहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे या 24 के 24 घंटे, या रातों दिन सातों दिन आप ध्यान में रहना चाहते हैं। तो अब आइए बातचीत करते हैं विस्तार से कि आखिर खुली आंखों से ध्यान कैसे किया जाए। खुली आंखों का ध्यान दरअसल आपकी बंद आंखों के ध्यान के बाद से ही शुरू होता है। इसके लिए सुबह सबसे पहले जिस तरह से भी आप ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान से पहले की अपनी स्थिति पर गौर करें, समझने की कोशिश करें कि आपकी दशा कैसी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। इसके बाद में पूरे ध्यान के समय सजग रहें और समझने की कोशिश करें कि आपके शरीर में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इसके बाद में जब आपका ध्यान ख़त्म हो जाए तो तुरंत ही अपनी आंखों को खोलकर अपनी जगह से ना उठ जाएं। कुछ देर बैठते रहें और अब ध्यान के बाद की अपनी दशा को समझने की कोशिश करें। ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल अब आपको क्या मिला है। तो आप पाएंगे कि ध्यान से पहले बैठने और ध्यान के बाद की दशा में आपके कुछ अंतर हुआ है। दरअसल दशाओं का मतलब यहाँ पे आपका फिज़िकल लेवल पे नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों को बैठने पर या ध्यान करते समय दर्द होता है, कहीं पे खुजली होती है, कहीं पे ठंडापन लगता है, गर्मपन लगता है, या चुभन होती है, या चींटियों की तरह काटने जैसा लगता है। यहाँ पर इस तरह के स्थूल तरह के अनुभवों की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर और गहरे ध्यानमयी दशाओं के बारे में बात की जा रही है कि दरअसल आपके अंदर कितना हल्कापन आया है, कितनी पवित्रता बनी है। इस तरह की कई सारी अवस्थाएं हैं। जो लोग ध्यान में आगे बढ़ चुके हैं वो लोग इन अवस्थाओं को समझ सकते हैं। ये काफ़ी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। तो जब आप इन किसी में से किसी भी अवस्था को एक को आप समझ चुके हों तो उसके साथ में बने रहने की कोशिश करें, उसे थोड़ी और देर समझने की कोशिश करें, उसे बढ़ने दें, अपने पूरे शरीर में उसका विस्तार कर लें। आपके पूरे शरीर में विस्तार होने पर उसे अपने साथ एक हो जाने दें। अब ये आपके पूरे शरीर का एक अंग हो गया है। अब अपने सोर्स के साथ एक हो जाएं, ऐक्य अवस्था में आ जाएं।
अब जब आप अपने सोर्स के साथ में एक हो चुके हैं, तो आप पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, इस दृढ़ संकल्प के साथ अपनी जगह से उठने की जल्दबाजी के बिना अपनी आँखों को आधी खुली हुए रख कर उसी दशा को एक बार फिर से अवलोकन करने की कोशिश करें। जब ये पक्का हो जाए और आपको विश्वास हो गया है कि अब आप उस दशा को रिकॉल कर सकते हैं, तब आराम से उठ जाएं। अब ये जो ध्यानमयी दशा है जो आपने पाई है, उसे आपने समझा है, अब आप इसे पकड़े रह सकते हैं, अब आप इसे बढ़ा सकते हैं। जितना आपका दिल करता है उतने समय तक ध्यान में रहने की कोशिश करें। हाँ, ये शुरुआत में अवश्य होगा कि ये चंद मिनटों की बात होगी और ध्यान छूट जाएगा, वो ध्यानमयी दशा चली जाएगी। कोई बात नहीं, आप भूल जाते हैं, दशा चली जाती है, या आप ज़्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं रख पाते, कोई बात नहीं। आप बस केवल एक विचार भर करेंगे कि वो दशा कैसी थी जो ध्यान के बाद आपको प्राप्त हुई थी। हल्के से आंखें बंद करके उस चीज़ की उस तह तक जाने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में आप पुनः उस दशा के साथ में, उस ध्यानमयी अवस्था के साथ में एक हो गए हैं। अब इसे पुनः बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ दिन अभ्यास के बाद में आपको आंखें भी बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिना आँखों के बंद किए भी हो जाएगा, बड़े ही सहज और स्वाभाविक भाव से हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप इसे जितना भी बढ़ाना चाहें इसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप ध्यान की और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपके अंदर और भी अधिक संवेदनशीलता आएगी, और भी अधिक स्थिरता आएगी, और भी अधिक प्रेम आएगा। इस तरह से बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि आपके स्वभाव में भी परिवर्तन लाएंगी और आप अधिक से अधिक ध्यानमयी दशा में बने रह सकेंगे और ईश्वर के और करीब होते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भाई या बहन के इस सब्जेक्ट में, इस विषय पर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर वो प्रश्न पूछ सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं।